ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटा बजा दें। मिठनपुरा थाना क्षेत्र स्थित एमडीडीएम कॉलेज के सामने सड़क पर छात्राओं का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। पार्ट 1 के रिजल्ट में भारी गड़बड़ी के विरोध में सड़क पर उतरी है छात्राएं। छात्राओं का आरोप है कि उनकी कॉपी को बिना जांच के ही रिजल्ट जारी किया गया और तकरीबन 100 सेकंड अधिक छात्राओं को प्रोमोटेड कर दिया गया है। आपको बता दें कि कल से ही यूनिवर्सिटी के छात्रों का विरोध चरम पर है। वहीं आज भी जमकर जगह जगह बवाल हुआ है। वहीं प्राचार्य ममता रानी ने बताया कि उक्त बाबत पर उन्होंने प्रो वीसी से बात की है, जिनके तरफ से शीघ्र ही इसके निदान का आश्वासन मिला है। क्या कारण क्या है? प्रदर्शन रिजल्ट खराब होने की वजह से इतने सारे बच्चे एक साथ कैसे प्रमोट हो सकते हैं? अगर 100 बच्चे में 90 बच्चे प्रमोट है, ऐसा कैसे हो सकता है? और सीरियल वाइज है, 570 रोल नंबर 470 से लेके 570 तक सारे बच्चे प्रमोट है। एक बच्चे भी बीच में ये नहीं है कि वो पास हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि बीच में? और एक बच्चों का मार्क्स है, किसी का 1 मार्क्स है, किसी का 2 मार्क्स है, किसी का 3 मार्क्स है। 2 साल बच्चे पढ़ के आपको क्या लगता है सिर्फ 2 मार्क्स लाएंगे? किसी बॉटनी में 70% है, ऑनर्स में 80% है और केमिस्ट्री में 2 मार्क्स है। ऐसा कैसे हो सकता है? आपको नहीं लगता? अभी तक सेकेंड डिवीजन नहीं किए, सीधे हम लोग फेल कैसे? सेशन लेट है और सेशन लेट है और बच्चों को सीधे प्रमोट कर दिया गया। ये तो साफ कारण ये है ना। क्या इस मामले को लेकर आप लोग प्रिंसिपल से मिलिए? क्या आश्वासन मिला है? प्रिंसिपल बस बोलिए कि एप्लीकेशन लिखो, हो जाएगा 2 दिन से हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि सिर्फ एप्लीकेशन लिखो और हो जाएगा? नुकसान तो सिर्फ छात्राओं का हो रहा है ना, हमारे भविष्य को हो रहा है ना। हम किसी छात्रों को कौन सुनने वाला है? आज के टाइम में अगर लड़का है तो वो तोड़-फोड़ करता है तो उसकी मांगे सुन ली जाती है। हम जैसे छात्राएं क्या करें, किसके पास जाए? इसका जवाब आप लोगों में से कोई दे सकता है? कृपया बताइए, हम लोग कहाँ जाए, किसके पास अपनी मांग करें? हम लोग का भविष्य खराब हुआ जा रहा है। हम लोग नीट की एग्जाम को पास कर ले रहे हैं। 2 साल पे एक तो 2 साल पे एग्जाम दिया और फिर सबको प्रमोट कर दिया। सेशन लेट कर दिया है 2 साल से। बोला जाता है कि आप लोग दोबारा फॉर्म भरिए और दोबारा एग्जाम दीजिए। इसका कोई यही सॉल्यूशन है? हम लोग 2 साल पढ़े हैं, उसके बाद भी रिजल्ट खराब कर दिया है, ऊपर से सेशन लेट कर दिया है, केमिस्ट्री में 0 मार्क्स दिया है। ऐसा कोई स्टूडेंट हो सकता है कि 0 मार्क्स? आज आप लोगों ने क्या किया है? आज हम लोगों ने कुछ नहीं, हम लोगों से बस यही कहा गया कि इंतजार कीजिए। कब तक इंतजार करें? आखिर इंतजार करते करते 2 साल तो बिता लिए, अब कितना इंतजार कीजिए? आप लोग बताइए। अब तो कितना, मेरी फ्रेंड है, इसका तो भी रिजल्ट केमिस्ट्री में मैक्सिमम बच्चा फेल, मैक्सिमम का बच्चे का पेंडिंग। ये कौन सा रिजल्ट है? 2 दिन का फॉर्म भरने का टाइम भी दिया कि 3 हड़ताल कब तक जारी रहेगी? ये जो हंगामा कर रहे हैं जारी रहेगी। अगर हम लोगों को जरूरी पड़ा तो पार्ट 1 का एग्जाम भी रुकवा देंगे। पार्ट 1 अगर हम लोग का रिजल्ट ठीक ढंग से नहीं आया, जितना लिखे उस केसेस पे मार्क्स नहीं आया, तो हम लोग इस पार्ट 1 का एग्जाम रुकवा देंगे। अगर हम लोग का ठीक ढंग से कॉपी नहीं चेक की जाएगी, मार्क्स नहीं दी जाएगी तो। देखिए, सबसे पहले तो मैं कुलपति महोदय को बधाई देना चाहूँगा और कंट्रोलर महोदय की बधाई देना चाहूँगा कि बिहार विश्वविद्यालय का शुरू से जो गौरवशाली इतिहास रहा है वो बरकरार रहा। मैं बात कर रहा हूँ ये जिस प्रकार की जो रिजल्ट में धांधली हुई उसकी बात कर रहा हूँ। उसके लिए मैं बधाई भी देता हूँ कुलपति महोदय कि बिहार विश्वविद्यालय कभी से गौरवान्वित होने का कार्य नहीं कर रही है, हमेशा शर्मसार होता जा रहा है। 39 कॉलेज में ऐसे कई सारे कॉलेज इसमें इस प्रकार की समस्या है। अभी हमने माननीय सांसद जी से भी बात किया है और सांसद जी कुलपति से महोदय से बात किया है और उसके बाद मैं एमडीडीएम कॉलेज में इस प्रकार प्रदर्शन किया हूँ और प्रदर्शन के बाद इसका समस्या का निपटारा के लिए मैंने अभी इतने सारे छात्र छात्राओं का भी सूची ले लिया है। अब पूरा गारंटी के साथ कहता हूँ कि इसके समाधान मैं जल्द से जल्द निकालूँगा। अपना परिचय शाही युवा महानगर अध्यक्ष जनअधिकार। क्या कुछ बात हुई है मैडम? क्या कुछ आश्वासन मिला है? नहीं, हमारे महाविद्यालय की बहुत सारी लड़कियां रसायन शास्त्र में प्रमोट हो गई हैं, जबकि उनको अपने ऑनर्स पेपर में फर्स्ट डिवीज़न का मार्क्स है और दूसरे सब्सिडियरी पेपर में भी अच्छे मार्क्स हैं। तो लड़कियों को असंतोष है अपने प्राप्तांक से। उन्होंने आज हमसे कंप्लेन किया। हमने उनके सामने प्रो वाइस चांसलर महोदय से, जो कि ग्रेजुएट के एग्ज़ाम्स के करता धरता है, उनसे मैंने बात की। उन्होंने कहा कि आप एप्लीकेशन लिखवाइए लड़कियों से, एक बार वो वाइस चांसलर साहब से भी मिल लें और मुझे उस एप्लीकेशन की आप प्रति दे, मैं दिखवाता हूँ कि कहाँ क्या गड़बड़ी हुई है। तो हम लोगों ने लड़कियों को उनके कहे अनुसार लिखने के लिए एप्लीकेशन डायरेक्ट किया है और कल हम लोग उन सभी एप्लीकेशंस को भेजेंगे और वहाँ विश्वविद्यालय से
मैं एक प्राचार्य होने के हैसियत से भी अनुरोध करूंगी कि कहाँ क्या गड़बड़ी हुई है उसको जरा अपने स्तर से विश्वविद्यालय देखे और लड़कियों के साथ न्याय हो। अगर इन्होंने लिखा है तो इनको प्राप्तांक अच्छा मिलना चाहिए। मैम पिछले साल भी मतलब कि ये प्रॉब्लम मतलब स्टूडेंट्स के साथ देखिए लेखों लोग परीक्षा देते हैं और कुछ गलतियां हो जाती हैं यूनिवर्सिटी लेवल पर। गलतियां होना ये गलत नहीं है, होता है, लेकिन उनको सुधारने की कोशिश होनी चाहिए छात्र हित में। और पिछली बार भी हम लोगों ने कहा था कुछ का रिजल्ट सुधरा भी था लेकिन कुछ का फिर वैसा ही रहा। तो एक तो यह भी होता है कि जो नहीं लिखी होंगी तो उनका बार बार कॉपी देखा जाएगा तो भी नंबर नहीं बढ़ेगा, और जो लिखी होंगी उनको नंबर मिले। इसके लिए मैं तो यूनिवर्सिटी की एक प्रतिनिधि हूँ कॉलेज में, तो मैं यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, ये मेरे हाथ में है, आगे तो निर्णय यूनिवर्सिटी को लेगा।